हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। बेटा आज उसका क्या है, 41 डे 41। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट ही जुड़े हैं बेटा, उनको मैं बता दूं बेटा, ये सबके लिए फ्री है। डेली 1 पजल सेशन है, रात को 8 बजे लगता है। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम तैयारी करवाते हैं, जिसमें क्या है, हम बेसिक और एडवांस दोनों ही लेवल कर रहे हैं। इसमें बेटा ये किसके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, जिनका बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप इस सेशन को स्किप मत करें और क्या है डेली अटेंड करें, ठीक है बेटा। और बेटा प्रैक्टिस जरूर किया करो इस चीज़ की। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर लो। और जो बच्चों ने अभी तक क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और बेटा अपने दोस्तों के साथ क्या है, शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलो अब है बेटा नेक्स्ट आज का पजल है, कहता है 8 बॉक्सेस है। अच्छा ये भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है बेटा, लिखना भूल गई है, ठीक। 8 बॉक्सेस है, आर kept one above another on different shelves, ठीक है। द बॉक्सेस आर डिफरेंट कलर्स है। all the information is not set in the same order. Only 2 boxes are kept between the box H and white box. H और white box के बीच में सिर्फ 2 का गैप है बेटा, H और white box में सिर्फ कितने का है, 2 बॉक्सेस का गैप है। 1 क्या है, बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो बिटवीन में क्या है, 2 छोड़ के बनाना पड़ेगा। अब ये चीज़ ऐसे है बेटा कि या तो एच और वाइट, एच ऊपर और वाइट नीचे होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है यहाँ पर कि वाइट ऊपर होगा और एच नीचे होगा। यही 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे बॉक्स जी इज एडजेसेंट टू बॉक्स एच। बॉक्स जी है वो क्या है, एडजेसेंट है किसके, एच के। बॉक्स जी एडजेसेंट एच के, तो बेटा एच के एडजेसेंट है तो जी ऊपर भी आ सकता है, या एच यहीं, वाइट यहीं, और जी उसके नीचे भी आ सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी बनी। इधर भी बेटा या तो जी ऊपर होगा, अलग अलग पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी बेटा, एच तो जी नीचे आ जाएगी। क्लियर है, 4 पॉसिबिलिटी जो हमें ये सामने दिखाई दे रही है अभी तक। उसके बाद बेटा आगे लिखा है जी एंड येलो बॉक्स। क्या लिखा है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जी एंड येलो बॉक्स। जी और येलो बॉक्स के बीच में बेटा 1 का गैप है। तो देखो इधर जी एक छोड़कर वाइट है, एक छोड़कर इधर येलो आ जाएगा। जी एक छोड़कर इधर येलो होगा, या फिर येलो इधर भी हो सकता है। अब ये नहीं पता ऊपर है या नीचे है, और आगे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इधर येलो नहीं आ सकता, येलो इधर आ जाएगा बेटा। जी या तो एक छोड़कर येलो यहाँ होगा, या फिर एक छोड़कर येलो यहाँ आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी अलग अलग बन गई इसकी, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की। उसके बाद आगे लिखा है बेटा द येलो बॉक्स इज केप्ट 3 स्लैब अबव द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ग्रीन बॉक्स। कहता 3 स्लैब्स अप है, कौन जी, येलो। जो इमीडिएट बिलो है किसके, ग्रीन के जो बिलो है, ये वाला पर्सन, उससे 3 स्लैब्स अप, 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, येलो। क्लियर हो गई ये चीज़ बेटा। तो देखो येलो यहाँ है, एक यहाँ ग्रीन आ जाएगा, और उसके नीचे एक कोई पर्सन आ जाएगा। इधर भी बनाते हैं हम। अगर येलो यहाँ हुआ, अगर बेटा येलो इस जगह पे हुआ, तो एक छोड़कर यहाँ ग्रीन आ नहीं रहा, तो येलो यहाँ हो नहीं सकता, येलो ऊपर ही होगा। एक छोड़कर यहाँ कौन आ गया, ग्रीन,
और उससे एक नीचे, ठीक है ना। कहता है येलो जो ग्रीन से जो नीचे है वो 3 स्लैब्स ऊपर, येलो जो है 3 स्लैब्स ऊपर है किससे, जो ग्रीन से नीचे, ग्रीन से नीचे ये हो गया, तो 1 2 3 स्लैब्स ऊपर, ठीक है बेटा। अब इधर देखो तो एक छोड़कर यहाँ ग्रीन और उससे नीचे एक पर्सन यहाँ भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी होगा पर्सन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए। इधर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गया है, 1 2 3 4 अभी 5 पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन। अगर येलो को यहाँ रखता हूँ मैं तो उसके नीचे एक छोड़कर ग्रीन आएगा, उसके बाद एक और बंदा आएगा, वो तो पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब येलो यहाँ नहीं आ सकता, येलो यहीं रहेगा, येलो यहाँ आ गया, तो एक छोड़कर ग्रीन और उसके नीचे एक ये पर्सन होगा। तो अभी तक जो मुझे पता लगा वो 1 2 3 4 5 6 पर्सन का पता लगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ सारी हमने यूज़ कर ली, चलो उसके बाद आगे लिखा हुआ है द ब्लैक बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव ब्लू बॉक्स। ब्लैक जो है इमीडिएटली अबव है किसके, ब्लू से एकदम ऊपर कौन आ जाएगा, ब्लैक, ठीक है जी। ब्लू से एकदम ऊपर ब्लैक आ गया। बॉक्स एच इज नीदर ब्लैक नॉर ब्लू। एच जो है ना तो ब्लैक कलर है ना ही उसका ब्लू कलर है, ठीक है जी। चलो 1 2 3 4 5 6 7, या तो नीचे होगा पर्सन एक, या फिर ऊपर होगा एक पर्सन, यही चीज़ हो सकती है बेटा यहाँ पे। तो अगर एक ऊपर होगा तो ब्लैक और ब्लू इकट्ठे तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू ये अगर पर्सन बिल्कुल नीचे हुआ तब भी नहीं आएंगे। तो यही 3 प्लेस बचे जहाँ पर ब्लैक और ब्लू आ सकता है। एच में ब्लैक आ नहीं सकता, तो ब्लैक यहाँ आ जाएगा और ब्लू यहाँ आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गई ये चीज़। अब इस केस में येलो से ऊपर भी ब्लैक जा सकता है और वाइट ब्लू जा सकता है और वाइट से नीचे भी, क्योंकि 1 2 3 4 5 पर्सन हुए हैं, बाकी पर्सन तो अभी एज इट इज पड़े हुए हैं। तो अभी ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही बेटा। इधर चेक कर लेते हैं बेटा, ब्लैक और ब्लू, पहले पर्सन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी पर्सन होगा, मैंने बोला था, क्योंकि ग्रीन से नीचे एक पर्सन है जिससे 3 स्लैब्स ऊपर येलो था। तो ब्लैक और ब्लू यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ नहीं, ये 3 स्पेस बचे। एच में ब्लैक ब्लू आना नहीं, तो ब्लू यहाँ और ब्लैक यहाँ आ गया। इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6, या तो 2% नीचे आ जाएंगे या 2% ऊपर चले जाएंगे। और उस केस में भी क्या है बेटा, हम ब्लैक ब्लू बना सकते हैं। तो ये जो केस है वो हमारा क्या है, 2 पॉसिबिलिटी में तो अप्लाई हो गया, 2 पॉसिबिलिटी में अभी पेंडिंग है, तो उसको हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, रब नहीं करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट आर केप्ट अबव वाइट बॉक्स इज द सेम एज बिलो रेड बॉक्स। वाइट बॉक्स के ऊपर कहते हैं उतने ही हैं जितने कि रेड के नीचे, यही लिखा हुआ ना। चलो द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट आर केप्ट अबव वाइट बॉक्स इज सेम एज बिलो रेड बॉक्स, जितने रेड के नीचे। द रेड बॉक्स हैज ओनली 1 एडजेसेंट बॉक्स। रेड बॉक्स के नीचे सिर्फ बेटा एक ही, रेड बॉक्स के साथ क्या है बोला उसने, द रेड बॉक्स हैज ओनली 1 एडजेसेंट बॉक्स। रेड बॉक्स का सिर्फ एक एडजेसेंट बॉक्स है, तो बेटा रेड का एक ही एडजेसेंट बॉक्स होगा, तो वो तभी बन सकता है या फिर बिल्कुल टॉप पे होगा या बिल्कुल बॉटम पे होगा, क्योंकि बाकी जब भी यहाँ कहीं रेड को यहाँ रखेंगे तो उसके एडजेसेंट 2 हो जाएंगे। तो रेड के सिर्फ एक ही एडजेसेंट है। वाइट, अब कंडीशन क्या थी, वाइट से ऊपर, यानी कि रेड जो होगा बिल्कुल टॉप पे होगा या बिल्कुल बॉटम पे होगा। वाइट अगर बॉटम पे होगा तभी रेड क्या है टॉप पे जाएगा, तभी इनके दोनों के बीच में क्या कंडीशन क्या है, पर्सन सेम बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इससे नीचे वाइट के नीचे कोई नहीं होगा। वाइट के ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो रेड के नीचे भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। अब इधर बेटा वाइट सबसे नीचे है तो ये रेड ऊपर ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रेड बिल्कुल ऊपर चला गया, 7 8। क्लियर हो गया। और ब्लू और ब्लैक यहाँ आ गए, यहाँ ब्लैक आ जाएगा
यहाँ ब्लू आ जाएगा, क्योंकि और तो स्पेस मिला नहीं। वाइट सबसे ऊपर है, वाइट से ऊपर कोई नहीं है, तो इधर रेड से नीचे कोई नहीं है बेटा। इधर वाइट सबसे ऊपर है तो रेड सबसे नीचे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रेड यहाँ। अब रेड यहाँ आ गया तो ब्लैक और ब्लू के लिए भी स्पेस मिल गया बेटा। ब्लू यहाँ आएगा और ब्लैक यहाँ चला जाएगा। चलो, ये कंडीशन भी बन गई हमारी, ये भी बन गई। यहाँ पर पर्सन आएंगे, ये भी बन गए। सारे के सारे केस में क्या है, 8 पर्सन हमें पता लग गए चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3 स्लैब्स अबव एच। बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3 स्लैब्स अबव एच। एच से 3 स्लैब्स अबव जो है, एच से 3 स्लैब 1 2 3, उससे एकदम नीचे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि एच और ए के बीच में 1 स्लैब का फर्क है और ए ऊपर ही आएगा। एच एक छोड़कर यहाँ ए आ गया, एक छोड़कर यहाँ ए आ गया, एक छोड़कर ए, एक छोड़कर यहाँ ए आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, उसके बाद बेटा आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स ए इज 1 लेस देन बिलो ऑरेंज बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स से जितने नीचे हैं, ए से ऊपर जो है वो 2 1 कम है। ए से ऊपर 1 कम है, 1 2 है तो ऑरेंज के नीचे कितने हो जाएंगे, 3। ऑरेंज के नीचे 3 होंगे, तभी 1 कम करेंगे। 3 में से 1 कम कर दिया तो 2, तो ए से ऊपर 2 आ जाएंगे। इधर भी 1 से ऊपर 2 हैं तो ऑरेंज 1 2 3 छोड़कर ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। ए से ऊपर 1 है तो ऑरेंज 2 आ जाएंगे जी। इधर बेटा ए से ऊपर 1 है तो ऑरेंज, यहाँ पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, ब्लैक। तो ये चीज़ खत्म हो गई। चलो, उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन पिंक एंड ब्लू। पिंक और ब्लू, पिंक एंड ब्लू इज सेम एज द बॉक्स बिटवीन ए एंड बी। वो सेम है कितने, ई और बी के बीच में। ठीक है, अब पिंक और ब्लू, अब बेटा कलर जो है मेरे ख्याल से सारे ही हो गए हैं। यहाँ पर एक पिंक कलर ही बचा हुआ है, इधर भी पिंक कलर बचा हुआ है, इधर भी पिंक कलर बचा हुआ है। ठीक है ना। अब कहता है पिंक और ब्लू के बीच में गैप देखो, पिंक और ब्लू के बीच में गैप देखो। पिंक 1 2 3 छोड़ के ब्लू आएगा, तो ई और बी के बीच में भी कितना गैप होगा, 3 का। ई यहाँ तो 1 2 3 छोड़कर बी नहीं आएगा, ई यहाँ तो 1 2 3 छोड़कर बी नहीं आएगा। तो ई और बी अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर क्या गैप आ जाएगा 3 का मेरे पास अपने आप ही, पहले केस में। दूसरे केस में देखो पिंक और ब्लू, पिंक और ब्लू ये है 1 2 3 का गैप है, तो पिंक ई यहाँ तो 1 2 3 छोड़ कर क्या ब्लू यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाएगा। ई यहाँ तो 1 2 3 छोड़कर बी यहाँ आ नहीं सकता। ई यहाँ तो 1 2 3 छोड़कर ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 2 3 छोड़कर नीचे। तो ई और बी के लिए यही स्पेस बचा बेटा। इधर देख लेते हैं, पिंक और ब्लू इकट्ठे हैं तो इधर ई और बी भी क्या है, इकट्ठे आने चाहिए। वो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बची है हमारी, ये इसके लिए बची है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक बॉक्स इज एडजेसेंट टू बॉक्स सी। पिंक बॉक्स से जो एकदम ऊपर है वो एडजेसेंट है किसका, सी का। पिंक बॉक्स से एकदम ऊपर जो है वो एडजेसेंट है किसका, सी का। तो ये जो एडजेसेंट होगा सी का, तो ऊपर या नीचे सी यहाँ आ गया। पिंक के जो ऊपर है बॉक्स है वो एडजेसेंट है किसका, सी का, तो सी यहाँ आ जाएगा बेटा इस केस में। पिंक के ऊपर ग्रीन आ गया, ग्रीन का एडजेसेंट होना चाहिए, ग्रीन का एडजेसेंट ये 2 बचे, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक में एच है दूसरे में सी आ गया। पिंक का एडजेसेंट, पिंक के ऊपर जो पर्सन है, यही लिखा हुआ ना, पिंक के अबव द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक बॉक्स। पिंक के अबव कौन है बेटा, पिंक के अबव ब्लू है,
ब्लू के एडजेसेंट कौन होना चाहिए? सी। ना तो सी इधर आ रहा है ना सी इधर आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो ये केस भी खत्म हो गया बेटा अपने आप ही। अब 2 केस रह गए हमारे पास बेटा। अब सी भी आ गया, ई बी भी आ गया, अब 2 पर्सन ये बचे हैं और एक ई बी बचा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट विथ बॉक्स ई एंड ग्रीन। ई और ग्रीन के बीच में जो पर्सन है, ई और ग्रीन के बीच में जो पर्सन है, बॉक्स इज सेम एज बिटवीन बी एंड वाइट। वो क्या है? सेम है किसके? बी और वाइट के। चलो चेक कर लेते हैं। ई और ग्रीन में अगर ई यहाँ होगा तो ग्रीन कहाँ है बेटा? ये। तो ई और ग्रीन के बीच में कितने हो गए? 1। तो बी और वाइट में भी 1 का गैप होना। बी 1 छोड़कर वाइट नहीं है, 1 छोड़कर वाइट ऊपर नहीं है। और अगर ई यहाँ हुआ, ई यहाँ हुआ तो ग्रीन 1 छोड़कर ग्रीन इधर आ गया, तो बी यहाँ आएगा, बी से 1 छोड़कर कौन आ जाएगा? वाइट। ये कंडीशन तो बन रही है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी से 1 छोड़कर वाइट है, तो ई से 1 छोड़कर कौन आना चाहिए? ग्रीन। ये चीज़ तो बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। इधर अगर ई यहाँ होगा, क्योंकि ई के लिए 2 स्पेस है ना, ई सीधा वाइट में गया, ई और ग्रीन के बीच में कितना गैप है? ई और ग्रीन के बीच में 1 का गैप है, तो बी और वाइट के बीच में भी 1 का गैप होना चाहिए। बी 1 छोड़कर ब्लैक, 1 छोड़कर ग्रीन, नहीं तो ई यहाँ तो आ नहीं सकता बेटा। तो ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई की जगह यहाँ कौन आएगा? ई यहाँ होगा, तो ई यहाँ आ गया तो 1 छोड़कर ग्रीन आ जाता, तो बी यहाँ होता है 1 छोड़कर ग्रीन इधर नहीं, 1 छोड़कर ग्रीन इधर नहीं, तो ई यहाँ नहीं आ सकता। ई के लिए सिर्फ फिर बेटा ये स्पेस बची, तो बी के लिए ये। तो ई और ग्रीन के बीच में कितना गैप है? ध्यान से देख लो, ई और ग्रीन के बीच में 1 का गैप है, बट बी और वाइट सेम आ गए, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। अगर दोबारा चेक करनी है तो बेटा एक बार दोबारा चेक कर लो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। ई और बी के लिए हमारे पास ये 2 स्पेस थे, ठीक है ना। मैं वाइट कलर से भी बता देता हूँ। अगर बेटा ई यहाँ होता तो ई और ग्रीन के बीच में क्या है? 1 का गैप है, तो यहाँ बी आना था। बी और ग्रीन वाइट के बीच में 1 का गैप होना था। ब्लैक ब्लू ब्लैक, ब्लैक चला गया ऊपर, ऑरेंज ग्रीन चला गया नीचे, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वाइट। तो इसका मतलब ई यहाँ तो आ नहीं सकता। ई अगर यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, तो ई और ग्रीन के बीच में 1 छोड़कर ग्रीन आ गया, बी के बिल्कुल सामने वाइट आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी? खत्म होगी। उसके बाद आगे क्या लिखा है? बॉक्स डी इज केप्ट बिलो एफ। एफ से नीचे है कौन? डी। एफ से डी नीचे है जी, तो एफ यहाँ आ जाएगा, डी बिल्कुल नीचे आ जाएगा। लो बेटा हमारा पजल बनकर तैयार हो गया। अब धीरे धीरे आपको भी पता लग रहा है कि हमारा लेवल जो है पजल्स का वो इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा ये हमारा पजल बनकर तैयार है। इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस ये हैं बेटा और 2 क्वेश्चंस ये हैं। जल्दी से मुझे इनके आंसर्स कमेंट में भेज दो। और बेटा जब पजल्स को सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे पूरा ध्यान पजल की स्टेटमेंट के ऊपर ही रखा करो। होप सो आपको क्या आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपके क्या पजल्स में इम्प्रूवमेंट भी हो रही हो। अच्छा एक चीज़ बेटा मेरी ध्यान से सुनना, जब मैं पजल बना रहा हूँ ना तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है। हमारा मेन काम पहले क्या है? पजल्स को सबको सोल्व करना। बाद में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस इसकी अब खुद करने लगोगे और पजल्स की, तो धीरे धीरे वो टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप बोलो कि मैं जो है कम टाइम है, तो मैं बेटा अपने लिए सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ और आपके लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में समझा रहा हूँ। जो केस में आप क्या कंफ्यूज हो सकते हो वहाँ पर मैं 2 बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये चीज़ सीखनी है कि उस पजल को हमने किस अप्रोच से क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर होगी ये चीज़। अब जो नया बच्चा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है बेटा, उसको मैं बता दूं कि अगर किसी ने आप हमारे पास से बैंक पीओ क्लर्क का, एसएससी का, पुलिस के एग्ज़ाम का, आर्मी के एग्ज़ाम का, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम का, पटवारी के एग्ज़ाम का, लॉ एंट्रेंस का या सीयूईटी का एग्ज़ाम हो
कि कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसका आपने सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना हो या फुल फ्लेज कोर्स लेना हो, आपको क्या है ऑनलाइन भी मिल सकता है और ऑफलाइन भी मिल सकता है बेटा। और ज़्यादा जानकारी के लिए बेटा आप इन नंबर्स के ऊपर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। होप सो आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।